इसराइल में इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। इन वर्कर्स को फेयरवेल पार्टी दी गई है और जो एम्बेसडर हैं इसराइल के, उन्होंने इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इसराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसराइल भेजा है। कि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। तो दैट इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इस तरह एक वार्म वेलकम देना, उसको ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। जिस तरह हम लोग मुस्लिम्स हैं, इस तरह देयर आर टोटली टू सेपरेट फिरकाज, एक मुसलमान है एक काफिर है। तो हमारे एंड से एक तो वो काफिर है और वो ब्रदर इन आर्म्स हैं। ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहां पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों इजराइल जैसे देशों में आज के समय भारतीयों का जोरों शोरों से स्वागत सत्कार हो रहा है और इसे देखकर पाकिस्तानियों को खराब लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से स्वागत सत्कार नहीं मिलता। तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। सर, बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप के अंदर कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हट के वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली, उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है, एप्पल भी वहाँ पर आया, दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ पर आई, ट्विटर है, उन्होंने ऑफिस वहाँ पर बनाया, इसी तरह फेसबुक वहाँ पे आ गया, अभी ये भी लेके जा रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो है ना, सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। जबकि पाकिस्तान जो है ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मन घरत के जो इकोनॉमी के ऊपर, अपनी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, और उसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके ऊपर जो है ना आवाम पिस रही है, मुल्क पीछे चला गया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि 1950 जब 52 ईयर्स पहले बांग्लादेश जो है, उनकी इकोनॉमी जो थी हमारे से, उधर जो एक बंदा इकोनॉमी जो डेली वेजेस पे कमा रहा था वो $20। दरअसल आज से कुछ समय पहले भारत सरकार और इजराइल की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत तकरीबन 1 लाख से ज्यादा स्किल्ड वर्कर इजराइल में काम करने के लिए जाएंगे। तो उन्हीं स्किल्ड वर्करों में से तकरीबन 60 लोग इजराइल पहुंच चुके हैं और इजराइल की तरफ से उनका बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजरायलियों की तरफ से उनको धन्यवाद भी कहा गया कि आप इजराइल में काम करने के लिए आए। अब इजराइल जैसे देशों में जहां पर भारतीयों को इतना ज्यादा आदर सम्मान दिया जा रहा है और उनको इतना ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो वहीं पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि अपने देश में भारतीयों से काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो नस्ली भेदभाव करते हैं, और इनमें ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों का नाम आता है। पिछले ही दिन ताइवान की लेबर मिनिस्टर ने भारतीयों को लेकर अपना कुछ इस प्रकार का नस्ली भेदभाव सबके सामने प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से ताइवान की सरकार को सबके सामने आकर भारत से माफी मांगनी पड़ी थी। अब इजराइल में आज के समय जो भारतीय नागरिकों को आदर सम्मान दिया जा रहा है, तो इससे आप इजरायली नागरिकों के संस्कार के बारे में भी पता कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी जान सकते हो कि भारत और इजराइल के संबंध कितने ज्यादा गहरे हैं। कैसे हालात हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इसराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसराइल भेजा है, और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इसराइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल के अंदर हमास और इसराइल की जंग हो रही है।
जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की, जिन्होंने कहते हैं ना, जड़ें चबा गए। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाकया बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे और उनको किन्हीं कुछ लड़कियों ने कहा, एक या दो किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज हैं, नॉट पीपल ऑफ अदर नेशनैलिटी, जो सऊदीज हैं, उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उनको जो भी वहाँ पे जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनके तहत डील कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे लोग इतने रेडिकलाइज क्यों हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को क्यों नहीं तालीम दे सके कि भाई आप अगर दूसरे मुल्क जो अमेरिका जाते हो, बरतानिया, अमेरिका में आपको पता है एक डॉक्टर साहब थे। ये नहीं है कि बाकी लोग भी सारे ऐसे हैं, एक आधा, वो क्या कहते हैं, इतनी बड़े तालाब से एक आधी गंदी मछली निकल आती है। गंदी कहना चाहिए, क्या उनको कहना चाहिए, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि उनको इस चीज़ का भूल जाते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें आप देखें कि इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ, कि अब जो चाइनीज जो थे, जो पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं, जिनको देखें, चाइना पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान की हम पॉलिटिकल क्लास से पूछें, हम पाकिस्तान के डिप्लोमेट से पूछें, तो हमें ये पता है कि चलता है कि चाइना से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है। तो जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल पड़ती है तो वो हमारे साथ रहता है। अब ये 5 एक चाइनीज जो हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। जिस दिन हमला हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट चाइनीज एम्बेसी किए, सॉरी किया, कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर उन लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए फौज की तरफ से, एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।